हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को स्वागत हमारे न्यू वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों से ये बात करूंगी कि 19,838 के लिए ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े, या फिर कोई सर से पढ़े, या फिर ऑफलाइन ऑफलाइन यूट्यूब पे मतलब वीडियो भरमार है तो वहाँ से पढ़े, या फिर कहाँ से पढ़े, लुसेंट से पढ़े या ना पढ़े, मैप पढ़े या ना पढ़े। तो मैं आज आप लोगों को वीडियो में यही सब बताऊंगी कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़े, लुसेंट में पहले पढ़े या फिर कहीं और से पढ़े, कोई और बुक से पढ़े। तो यही मैं आप लोग को बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं आगे, बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले जो ज्योग्राफी पढ़ना है उसमें सबसे पहले भारत के बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि भारत के बारे में जो जानकारी होता है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे भारत का अन्य नाम क्या है, भारत के उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सब पूछ देता है, समझिए। उसके बाद पठार कितना है, पर्वत कितना है, मैदान कितना है, पहाड़ कितना है, ये सब पूछ देता है। उसके बाद भारत के बारे में, जैसे लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ये सब पूछ देता है। तो भारत के परिचय के बारे में आप लोग को पढ़ना है, समझ गए। तो मेरे पास जो बुक था, लुसेंट का बुक था, सब्जेक्टिव। आप लोग को बताई थी कि सबसे पहले लुसेंट पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि लुसेंट में सब्जेक्टिव बेसिक से बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत अच्छा से ज्योग्राफी के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। यदि आप पढ़ लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरे पास ज्ञान बिंदु सर का भी नोट था और खान सर का भी नोट था उसके अलावा। तो मैं ये सारा बुक पढ़ी थी, समझ गए। उसके बाद आप लोग को पढ़ा, उसके बाद आप लोग भारत के मैप में चलिए। तो भारत के मैप में सबसे पहले पहाड़ पढ़िए। पहाड़ आता है, उसके मैदानी क्षेत्र आता है, पठारी क्षेत्र आता है, उसके बाद तटीय क्षेत्र आता है, समझिए। भारत को 4 भागों में बांटा गया था, ये सारा आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद भारत की नदियाँ में भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ है, और कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, और कहाँ पे जाके मिल जाता है। ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, समझ गया। तो आप नदी के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारत की जलवायु होता है, भारत की जलवायु कैसा कहाँ पे है, दक्षिणी तट पे कैसा है, पश्चिमी तट पे कैसा है, ये सारा आप लोग से पूछा जाता है। उसके बाद है तो भारत की मृदा, मृदा 8 प्रकार की होती है, ये मृदा मिट्टी, ये पूछा जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी, जो बाढ़ के द्वारा आया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है यूपी और बिहार में है, क्योंकि बाढ़ की समस्या सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में ही होता है। तो जलोढ़ मिट्टी ये वाला। उसके बाद काली मिट्टी हो जाता है महाराष्ट्र और गुजरात में हो जाता है, जो कपास के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो काली मिट्टी इधर हुआ, लेटेराइट मिट्टी हो गया, उसके बाद बलुआ मिट्टी हो गया। ये बहुत सारी मिट्टी है, जो 8 प्रकार की मिट्टी है, ये सारा आप लोग से पूछा जाता है मिट्टी के बारे में। उसके बाद आ जाता है ये रिजर्व सब आ जाता है। रिजर्व कौन सा रिजर्व कहाँ है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सारा रिजर्व आप लोग से पूछ लिया जाता है। उसके बाद खनिज संसाधन, जैसे कोयले का खान कहाँ पे है, सोना का कहाँ पे है, तो सोना का तो आप लोग को पता ही होगा कर्नाटक का है। तो ये सब पूरा खनिज संसाधन पूछ लिया जाता है, समझ गया। उसके बाद आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो होता है जनसंख्या, जनसंख्या से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की जनसंख्या पढ़ लीजिएगा, और बिहार साथ में बिहार की जनसंख्या। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा अपना लिंगानुपात से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग में भी लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा गया था। लिंगानुपात कहाँ का ज़्यादा है कहाँ का कम है, लिंगानुपात से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि साक्षरता वाला राज्य कहाँ पे है, क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य कहाँ कौन सा है, ये सब ज़्यादातर सबको याद रहता है। लेकिन लिंगानुपात वाला कम याद रहता है। तो लिंगानुपात वैसे जो जनसंख्या का जितना होता है ना, वो भारत का और बिहार का, ये दोनों साथ में याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है भारत की जनजाति। भारत की जनजाति के बारे में पूछ लेता है। नृत्य पूछ लेता है, भारत का नृत्य पूछ लेता है कि भारत में नृत्य कौन सा कहाँ पे है, ये पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद झील पूछ लेता है, झील जलप्रपात पूछ लेता है,
ये सब पूछता है। ये टॉपिक सब जो है ना एग्जाम में ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक सब है। उसके बाद राज्य तथा केंद्र शासित ये सब पूछ लेता है। तो देखिए आप लोग के पास यदि लुसेंट है तो आप लोग लुसेंट से पढ़ सकते हैं। मेरे पास ज्ञान बिंदु सर का नोट है, ये नोट देखें, ज्ञान बिंदु सर का नोट है। मैं इसी नोट से पढ़ी थी, तो मैं आप लोग को इसी नोट से मैंने बता दिया। ये सारा जो है ना लुसेंट में भी है, तो आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, और ज्ञान बिंदु सर का आप लोग के पास नोट यदि है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। समझ गया। उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना पूछ लेता सबसे ज़्यादा, क्योंकि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो बनी थी ना, तो वो ज़्यादातर पूछता है। उसके बाद जो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, उसके बाद देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सब जो होता है ना प्रयाग सब, वो सब पूछ लेता है। फिर हो जाता है कौन सी नदी कहाँ पे जाके मिलती है, कोसी नदी कहाँ से आती है, और बिहार में जो कोसी नदी मिलती है वो कौन से मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के पास जाकर मिलती है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है मैप से। समझ गए। तो इसलिए मैप पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैप से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। आप मैप में पढ़े होंगे कि कोसी नदी बिहार के कौन से जिला में मिलता है, तभी आप लोग को पता होगा। वैसे ऊपर से पढ़ेंगे तो नहीं पता रहेगा। तो इसलिए मैप पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए। तो यही सब पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से आता है तो झील से, जलप्रपात से, बहुउद्देशीय से, उसके बाद नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन जनसंख्या से, उसके बाद एक दो क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, मतलब कि नृत्य से क्वेश्चन एक या दो आ जाएगा। उसके बाद जनजाति से भी एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। समझ गए। उसके बाद मृदा से एक दो क्वेश्चन आता ही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आता है ना, तो ये काली मिट्टी पर ज़्यादातर आता है, या फिर क्या बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पर्वत पठार मैदान, ये तीन भाग जो मतलब कि भारत के नक्शा के हिसाब से बांटा गया है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब भी आता है। मैप में सारा कुछ आता है, तो मैप पढ़ लीजिएगा। तो मैप का जो शॉर्ट नोट है मैं आप लोग को अपलोड कर दूँगी, वो देख लीजिएगा आप लोग पोस्ट में जाके, तो मैं आप लोग को वो अपलोड कर दूँगी। अच्छा रहेगा आप लोग के पढ़ने के लिए। समझ गए। तो टॉपिक वाइज मैं बता दूँगी, और मैप में भी क्या क्या पढ़ना है ये सारा मैं आप लोग को पोस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। तो पोस्ट में मैं बता दूँगी सारा ज्योग्राफी का जो मेरे पास नोट है वो सारा मैं आप लोग को अपलोड कर दूँगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। ज्योग्राफी में मैंने जो सब बताई हूँ उसका आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। समझ गए। आप लोग को लुसेंट है तो लुसेंट से पढ़ सकते हैं, नहीं तो ज्ञान बिंदु सर का है तो ज्ञान बिंदु सर से भी पढ़ सकते हैं नोट से। उसके बाद यदि खान सर का नोट है तो खान सर से पढ़। सारा सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सारा सर का नोट अच्छा ही है। समझ गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड लक। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, और अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। हिस्ट्री का आप लोग को मैं बता दूंगी कि कौन कौन सा टॉपिक कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गुड लक, बाय बाय।